एक साथ जन्मे हुए दो बच्चों का भविष्य भी एक जैसा नहीं होता, ऐसा क्यों? इसके लिए हमको पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष में गणनाएं कैसे होती है। एक एस्ट्रोलॉजी की पद्धति है जिसे हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, पाश्चात्य ज्योतिष, जो सूर्य की गणना पे चलती है। यानी सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष के अंदर एक महीने में जितने भी बच्चे जन्मे, वो बच्चों का एक जैसा भविष्य बताए। फिर हम लोग चंद्र ज्योतिष पकड़ते हैं। चंद्र ज्योतिष में चंद्रमा जो है एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। यानी 2.25 दिन तक जो भी बच्चे जन्मे हैं उनका एक जैसा भविष्य फल होता है। ये चंद्र ज्योतिष बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी, आंकड़ा शास्त्र, एक दिन में, यानी सपोज करोगे किसी का भी जन्म 5 तारीख को हुआ, यानी 5 तारीख को जन्मे हुए बच्चों का भविष्य एक जैसा होता है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। एक महीने में बहुत सारे बच्चे जन्मते हैं, 2.25 दिन में भी बहुत बच्चे जन्मते हैं, और एक दिन में भी बहुत सारे बच्चे जन्मते हैं, फिर भी सब अलग अलग है। ये सिर्फ एक अनुमान की भाषा है। फिर आता है वैदिक ज्योतिष, जो लग्न ज्योतिष पे आधारित। एक लग्न 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में भी बहुत से बच्चे जन्मते हैं, वो भी सचोटता पे नहीं पहुंचता। फिर आता है केपी ज्योतिष, कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिष। कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिष ये बोलता है कि जब भी बच्चा मां के गर्भ से अलग होता है, तब जो समय होता है वो समय उस बच्चे के भविष्य के लिए परफेक्ट होता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो मां की गर्भनाल के साथ कनेक्टेड होता है। जब बच्चे को मां की गर्भनाल से अलग किया जाता है, वो जो समय होता है वो समय परफेक्ट गणना के हिसाब से चलता है। बच्चा कोई भी दिन एक दिन जन्म लेता है, अमुक समय पर जन्म लेता है, अमुक समय में भी अमुक सेकंड में जब मां के गर्भ से अलग होता है, तब उसकी पर्सनल एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। वो जो पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है वो उस बच्चे की अपनी लाइफ साइकिल की आइडेंटिटी होती है। वो जो गणनाएं चलती हैं वो परफेक्ट होती है। वो कैसे होती है? बच्चा एक दिन जन्मा, सपोज करो कि तुला लग्न में जन्मा। तुला लग्न 2 घंटे का है। उसके अंदर एक नक्षत्र में जन्मा, यानी वो 40 मिनट के आसपास का नक्षत्र होता है। उसके अंदर एक सबलोड होता है, वो करीबन 5 से 6 मिनट का होता है। उसके अंदर एक सब लोड होता है जो करीबन ये बताता है कि 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट का डिफरेंस में बच्चा जन्मा है। वो जो 30 सेकंड और 1 मिनट के बीच का जो बच्चा का जन्म का टाइम है, वो टाइम परफेक्ट होता है। वो टाइम की कैलकुलेशन के साथ जब हम किसी की भी गणना करते हैं तो वो गणना परफेक्ट होती है। उसके जीवन में क्या घटित होना है या क्या घटित हुआ है या घटित हो रहा है, वो सब डेट, टाइम, सेकंड्स के साथ कैलकुलेशन आती है। क्योंकि जो होना है वो कुदरत ने निश्चित करके ही भेजा है। इसके लिए हम लोग केपी ज्योतिष में, यानी कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिष के अंदर, हम लोग उस साइंस के ऊपर काम करते हैं जो सेकंड्स के ऊपर काम करती है, परफेक्शन पे काम करती है। सूर्य की गणना पे जब हम काम करते हैं तो 30 दिन के अंदर जो बच्चे जन्मे, जैसे सपोज करो अक्टूबर में कोई बच्चा जन्मा तो उसका पूरे महीने का एक कैलकुलेशन आ गया।
सपोज तुला राशि में कोई बच्चा जन्मा तो उसका 2.25 दिन का कैलकुलेशन आ गया। फिर हमको ये पता है कि तुला राशि में अमुक नक्षत्र है, उसके अंदर जन्मा तो वो 40 मिनट का कैलकुलेशन आ गया। जब हमको ये पता हो कि सबलोड में बच्चा जन्मा है तो 5 से 6 मिनट के अंदर, क्योंकि इन सब टाइम्स के अंदर बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, वो सब एक जैसे नहीं होते। फिर जब सब लोड पे हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट के बीच का समय होता है। उसके अंदर जो बच्चे जन्मे होते हैं वो करीब करीब एक जैसे होते हैं। इसके लिए ज्योतिष गणना के अंदर ये मुख्यतः हमको ध्यान रखना होता है कि हमारी गणनाएं कैसे होती है। तो हमारी गणनाएं अगर परफेक्ट होती है तो वो एक कैलकुलेशन के साथ परफेक्शन में चलता है। यही कृष्णमूर्ति पद्धति की खासियत है। उन्होंने 100% साइंस के साथ इसको कनेक्ट करके जब आगे कैलकुलेट किया तो एक एक घटना जीवन की, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं या घटित होने वाली है या घटित हो गई है, वो सब डेट, टाइम और समय के साथ परफेक्ट होके पता चल जाता है। और वो पता चलता है तब हम लोग उसका जो भी रेमेडियल पार्ट है या जो भी सॉल्यूशन है, वो जब हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्यूशन करते हैं तो उसके अंदर हमको जो भी समस्याएं आती हैं उसके अंदर बहुत बहुत राहत मिलती है। इसके लिए हमको सटीक कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष की भाषा के अंदर कैलकुलेशंस जो है वो परफेक्ट होगी तो हमें सचोट मार्गदर्शन मिलेगा और हमें हमारे जीवन के अंदर वो ज्योतिषीय गणना सहायक हो सकती है जीवन को सुंदर बनाने में।